92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिमांशु सिंह की लिखी कहानी ओए पिंक सलवार। ये बात तब की है जब मैं अपनी इंजीनियरिंग के सपने को 75% पूरा कर चुकी थी। मतलब 3rd ईयर पास करने के बाद अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर ही रही थी। लगातार 3 सालों तक टॉपर रहने के बाद इस साल भी ऐसे ही टॉप करके सबसे पहली प्लेस लेना चाहती थी। मैं बचपन से ही टॉपर रही हूं और 12वीं में मुझको प्रेसिडेंट्स मेडल मिला था। घर में जब कोई भी मेहमान आता है तो पापा आज तक वो मेडल सबको शान से दिखाते हैं। मेरा नाम नेहा है और 4 साल पहले उन दिनों मेरी पूरी क्लास मुझको नेहा जी कह के बुलाती थी। मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि वो सब मेरे नाम के आगे ये विशेष जी क्यों लगाते थे, पर 1-2 बार कुछ लोगों ने बताया कि लोग मुझको ज्यादा ही मैच्योर, मतलब अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व दिमाग वाली मानते हैं, इसलिए जरा सम्मान दे देते हैं बस। वैसे सच ये है कि बिन बुलाए मेहमान और अनचाहा सम्मान दोनों ही खटकते हैं। हालांकि कुछ मुंहफट दोस्तों ने बता भी दिया था कि मैं दिखने में थोड़ी बड़ी सी लगती हूं, इसलिए जी का लगना बहुत नेचुरल है। हॉस्टल की लड़कियों की मैं फेवरेट थी, क्योंकि जब उनके कथित प्रेमी उनको भाव देना छोड़ देते थे तब वो सब मेरे ही पास आके रोती थी। नेहा जी, आप बताओ ना उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नेहा जी, मेरी माँ मेरी शादी के पीछे पड़ी है, मैं उनको कैसे मना करूं। नेहा जी, हॉस्टल के मेस में खाने की क्वालिटी दिन ब दिन खराब होती जा रही है, आप कंप्लेंट करो ना मेस मैनेजर से। नेहा जी ये, नेहा जी वो, नेहा जी यहाँ, नेहा जी वहां। उन दिनों मुझको उन बाकी लड़कियों की तरह खुले बाल करके घूमने की आदत नहीं थी। नहीं, मैं हर छुट्टी पे मॉल जाके तमाम तरह के कॉस्मेटिक्स लगा के प्लास्टिक चेहरा बनाने का शौक रखती थी। भाई, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने अपने शहर मेरठ से लखनऊ आई थी, तो बस यही करना चाहती थी। यहाँ मुझे ये किसी ने नहीं बोला कि मैं जरा कॉलेज की बहन जी टाइप्स हूं, पर मेरे ही क्लासमेट्स का जरा ज्यादा ही रिस्पेक्टफुल बिहेवियर मुझे अटपटा लगता था, और इसी सम्मान भरे स्वभाव से मैं होती जा रही थी अकेली सी। मुझे दोस्त चाहिए थे, मुझे अपना ग्रुप बनाना था। दोस्तों के साथ शाम को कॉलेज के कैंपस में टहलना चाहती थी, पर मेरे क्लास में पढ़ने वाले लोग मेरे दोस्त नहीं थे, मेरे छोटे भाई बहन जैसे ज्यादा थे। हर वक्त मुझको ऐसे पेश आना होता था जैसे मैं इन सब की क्लासमेट नहीं, गार्जियन हूं। आखिरी सेमेस्टर में हमारे कॉलेज का कल्चरल फेस्टिवल था। सब खुश थे, पर मेरे मन की टाइमलाइन पे जो बात एक बड़े वाले सैड स्माइली के साथ बार बार हाईलाइट हो रही थी वो ये कि मुआ एक और मौका आ गया जब सब नाच रहे होंगे और मैं बस देखती रहूंगी इन सबको। कभी कभी लगने लगता था कि मैं इन सब से अलग हूं, स्पेशल। इसलिए मुझे इन सब की तरह अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करनी, बस पढ़ते रहना है। मुझे लगता कि खुद कुछ न कर पाने के लिए खुद को दिया जाने वाला तर्क कम और दिलासा ज्यादा होता है। मेरी रूममेट रिंकी भी फेस्ट में होने वाले नाटक के लिए ऑडिशन देने जा रही थी। हालांकि कभी एक्टिंग नहीं की थी उसने और थोड़ा डरी हुई थी, इसीलिए मुझसे बोली, नेहा जी आप प्लीज चलो ना मेरे साथ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी ना नुकुर के आगे बोली, यू नीड अ चेंज नेहा जी। चेंज की इस चाहत में अजीब से डर का लिहाफ ओढ़े मैं रिंकी के साथ अगले दिन जाने के लिए तैयार हो गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी ओए पिंक सलवार। इस कहानी में अब तक आपने सुना नेहा को उसकी पूरी क्लास नेहा जी कह के बुलाती है, जो उसको कतई पसंद नहीं है। नेहा की रूममेट रिंकी कॉलेज फेस्ट में ड्रामा के लिए ऑडिशन देने जा रही है। इसके लिए वो नेहा को भी अपने साथ आने के लिए मना लेती है। अब आगे। अगले दिन मैं और रिंकी ऑडिशन के लिए पहुंचे ही थे कि देखते हैं कि हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। यह नाटक मैकेनिकल ब्रांच का एक ग्रुप कर रहा था जो हमेशा फेस्ट में जीतता था।
थिएटर ग्रुप का डायरेक्टर विक्रम शर्मा अपनी महंगी गाड़ी से आंधी की तरह बाहर निकल के आया और जोर से चिल्लाया, Don't waste your time. We have only one role left, and that too for a female. उसके अंदर आते ही रिंकी ने मुझसे कहा, नेहा जी, विक्रम, नेहा जी देखा आपने कितना क्यूट है वो रोल बस मुझको मिल जाए, बस फिर देखना मैं कैसे उसकी रियल लाइफ हीरोइन बन जाती हूं। मैंने कहा, क्यूट? बिल्कुल बंदर दिखता है, खुद को कहां का हीरो समझता है जो सब पे इतना चिल्ला के गया है। मैं रिंकी को ऑल द बेस्ट कह के निकल ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, ओए पिंक सलवार, क्या कह रही थी तुम? मुझे घमंड है? हैं? घमंड है? बोलो, मैं बंदर हूं तो तुम कहां की हीरोइन हो? आसान काम लगता है, कर लोगी तुम एक्टिंग? पहली बार किसी ने मुझसे पिछले 2 सालों में इतनी बदतमीजी से बात की थी, इतना रूड, इतना गुस्से में। मुझे भी गुस्सा आया हुआ था। मैं बोली, हाँ बोलो, क्या डालोगे? बस फिर क्या था, मुझको एक कागज थमा दिया गया जिसको स्टेज पे जाके पढ़ देना था। बस मैंने शुरू ही किया था कि लोग मेरी अंग्रेजी के हिंदी नुमा एक्सेंट पे जोर जोर से हंसने लगे। मैंने मन में सोचा कि आज का दिन तो बेइज्जती दिवस घोषित कर देना चाहिए। पहले वो विक्रम मुझ पे जोर से चिल्लाया और फिर ये स्टेज पे मेरा मजाक। उदासी की एक और किस्त लेके मैं ऑडिटोरियम छोड़ के भाग गई। सोचा किसी को कैसे फेस करूंगी। हॉस्टल का मेरा कमरा उस शाम मेरे आंसुओं की नमी समेटे था। मुझ पे हंसने वालों के ठहाके मुझको बार बार याद आके जैसे कह रहे थे, नेहा ये दुनिया तुझ जैसों की नहीं है, ऐसे लोगों की है जो दिखने में सुंदर, सोचने में तेज तर्रार और अंग्रेजी बोले तो फर्राटेदार। एकदम से रूम के दरवाजे पे नॉक हुई तो देखा कि रिंकी थी। खुशी से गले से लिपट के बोली, नेहा जी आपको पता है वो रोल मुझको मिल गया। विक्रम वाज सो इम्प्रेस्ड। और सुनो, कल चल रहे हैं हम रिहर्सल पे। नहीं रिंकी, कल तू ही जाना, मैं नहीं आ रही। मैंने कहा, अरे आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप मेरे साथ नहीं आई तो मैं ये रोल छोड़ दूंगी, मुझे डर लगता है वहां। रिंकी की इस जिद के आगे मुझको झुकना पड़ा। ठीक है रिंकी, अब सो जा और मुझको पढ़ने दे। मेरा टेबल लैंप ऑन रह गया। मैं पढ़ तो किताब रही थी लेकिन मन की किताब पे बस विक्रम शर्मा का ही चैप्टर चल रहा था। उसकी आवाज और अंदाज मुझको बार बार परेशान कर रहे थे। जहां सब मुझको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, और एक ये था कि मुझ पे चिल्ला के चला गया, बेइज्जती करके चला गया। हालांकि मेरा मन मुझको समझाने लगा कि एक अच्छी बात तो है कि पहली बार किसी ने तुझको जी नहीं कहा, किसी ने ऐसे ही ट्रीट किया जैसे वो किसी और को भी करता हो। और इसी अच्छे ख्याल को अपनी पलकों में समेट के सोने की कोशिश करने लगी, अगली सुबह के इंतजार में यही सोचते हुए कि कल वहां जाऊं कि नहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी ओए पिंक सलवार। इस कहानी में अब तक आपने सुना नेहा, जिसको सब नेहा जी कह के बुलाते हैं, उसकी मुलाकात एक ड्रामा के ऑडिशन में विक्रम से होती है। ऑडिशन के दौरान विक्रम नेहा पे चिल्ला देता है और उसकी अंग्रेजी पे पूरा कॉलेज हंसने लगता है। लेकिन नेहा की दोस्त रिंकी जिद कर रही है कि वो उसका साथ देने फिर से रिहर्सल पे आए। अब आगे। अगले दिन जब रिंकी के साथ फिर से ऑडिटोरियम के बाहर पहुंची तो सब कुछ न कुछ काम करते दिख रहे थे, सिवाय मेरे। इन सारे लोगों के बीच मेरी निगाहें न चाहते हुए भी उस शख्स को ढूंढने के लिए बेचैन थीं जिसने मुझको एक दिन पहले ही सबके सामने बेइज्जत किया था। ये बदले की जिद थी या अजीब एहसासों का रोमांच? मेरी आंखें उन्हीं आंखों से बात करना चाह रही थीं। पीछे से कोई आया और बोला, कल मैंने आपको जरा जोर से बोल दिया, उसके लिए सॉरी। मैंने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ही आपको पीठ पीछे भला बुरा कहा था। इनफैक्ट आई शुड बी सॉरी। नाम क्या है और कौन से शहर की हो? उसने पूछा। जी मैं नेहा, मैं मेरठ से हूं। ओह मेरठ, तुम्हारे यहाँ क्या मुस्कुराने पर टैक्स देना पड़ता है? और इस घिसे पिटे और पुराने मजाक पे मैं ना चाह के भी हंस दी। फिर बोला, चाय पियोगी? उसके 2 दोस्त कैंटीन की तरफ बढ़े और मैं पीछे ही रह गई। वो फिर चिल्लाया, नेहा मैडम, चाय पीने के लिए ही बोला है, इसी बहाने माफ भी कर दोगी।
वो पहला दिन था जब कॉलेज कैंटीन में मैंने किसी लड़के के साथ चाय पी थी। वो मुझको अपनी बेतुकी मजाक से हंसाता रहा और मैं यही कोशिश करती रही कि कागज से बने इस चाय के प्याले में चाय खत्म ही ना हो। मैंने कई बार नकली चुस्की भी ली जिससे चाय खत्म होने में ज्यादा समय लगे। वो और उसके दोस्त वहां आने वाले हर शख्स से दुआ सलाम करते और वो मेरा सबसे इंट्रो करवाता। ये नेहा है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। उसके सारे दोस्त मुझको नेहा कह के ही बुला रहे थे। उसने कहा, नेहा, चाय के पैसे तुम्हारे नाम। मैंने कहा, मैं क्यों भला? तुमने मुझको इनवाइट किया, तुम दो। ओए पिंक सलवार, दोबारा झगड़ा मत कर। इतने सारे लोगों के बीच उसकी बातों का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी मुझमें, इसलिए तुरंत कैंटीन वाले भैया को पैसे थमा दिए। मन ही मन खुश थी मैं। अच्छा हुआ जो पैसे मैंने दिए। इस पे चाय के कर्ज के बहाने अगली बार फिर चाय पीने का मौका तो मिलेगा। हॉस्टल पहुंच के देखती हूं कि मेरे नंबर पे एक अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ है, नेहा, अगली चाय मुझ पे उधार। एसएमएस पढ़ के ये समझने में देरी नहीं हुई कि ये किसने भेजा है। मैंने जवाब दिया, तुम्हें नंबर कहां से मिला? उसका जवाब था, खुद सोचो और पता लगा लो। थोड़ी देर सोच ही रही थी कि फिर मेरे फोन में हरी बत्ती जली और इनबॉक्स में लिखा था, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, रिंकी से नंबर मिल गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक और एसएमएस, कल शाम 5 बजे मैं रिहर्सल के बाद कैंटीन आऊंगा तुम्हारा कर्जा उतारने, आना मत भूलना, 5 PM। मैं इधर सोचने लगी कि वो मुझको क्यों बुला रहा है। फिर जैसा कि फिल्मों में देखने में अटपटा लग के खींच होती थी, वही सब होने लगा। मैंने टेबल लैंप बंद किया तो लगा फिर रोशनी होनी चाहिए, फिर लगा बंद कर दूं तो बंद कर दी, फिर जलाई, फिर बंद। फिर किताब के पन्ने उलटते जा रहे थे और मैं सोच रही थी कि कल जाना भी है या नहीं। ये सब ठीक नहीं है नेहा, तू क्या कर रही है? प्लेसमेंट, एग्जाम, परसेंटेज, ये सारे हउए मेरे चारों ओर घूम के एक एंटीवायरस की तरह मुझको मेरे दिमाग में किसी करप्टेड फाइल की चेतावनी की तरह घंटी बजा रहे थे। दिल और दिमाग एक दूसरे से तू मैं कर रहे थे और मैं बस यही सोच रही थी कि उसके पास दोबारा जाने की हिम्मत जुटा भी पाऊंगी कि नहीं। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी ओए पिंक सलवार। इस कहानी में अब तक आपने सुना नेहा, जिसको सब नेहा जी बोलते हैं, उसको विक्रम ने पहले तो लोगों के सामने बेइज्जत किया, लेकिन उसके बाद अगले दिन सॉरी भी बोल दिया। अपने लिए दोस्त तलाश रही नेहा को विक्रम के साथ कैंटीन में समय गुजारना अच्छा तो लगा, पर अगले दिन उसके बुलाए जाने पे वो सोच नहीं पा रही है कि वो क्या करे। अब आगे। शाम के 5 बज चुके थे। मैं चाहते हुए भी वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इधर से भी न कोई फोन, न कोई मैसेज। मन में चल रहा था कि ये क्या बात हुई, चाय के लिए बुलाया भी और नहीं पहुंची तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। बार बार अपने फोन को देख रही थी कि कब इसके बैकग्राउंड पे वही अनजाना नंबर आ चमकेगा और मुझसे न आने का कारण पूछा जाएगा। पर ना तो भैया कोई फोन आया और ना ही कोई जवाब मांगा गया। रात के 10 बजे फोन में कुछ उजाला हुआ तो ये उजाला होठों पे आके सज गया। उफ, ये नेटवर्क कंपनी वाले भी ना झूठी आस जगा देते हैं कमबख्त। कॉल रेट सस्ती करने के प्लान का एसएमएस था। जैसे कि इनको पता चल गया था कि जिस फोन का इस्तेमाल मैं सिर्फ अभी तक अपने माँ पापा का हालचाल लेने के लिए किया करती थी, अब उसी फोन पे मुझको एक और नाम का भी इंतजार है। अगले दिन क्लास में पीछे से एक सहेली ने पर्ची थमा दी। लिखा था, पिंक सलवार, कल आई क्यों नहीं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपने चेहरे पे सजी उस शर्माती खुशी को भी उसी पर्ची में बंद कर दिया। फिर एसएमएस आया, 5 बजे कैंटीन चाय, तुम नहीं आओगी तो फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस बार ना पहुंचने की गलती कैसे कर सकती थी भला। धीरे धीरे शाम 5 बजे की चाय के 2 प्याले 2 अलग अलग तरह के लोगों को एक करने लगे। एक शाम मैंने उससे पूछा कि तुम पे इतनी लड़कियां मरती हैं, फिर मैं ही क्यों भला? तुम्हारी इस मुस्कान पे हम पहली बार मर मिटे थे मैडम। उफ, बस बस डायलॉग बंद करो। तुम हमेशा थिएटर मोड में क्यों रहते हो?
धीरे धीरे कॉलेज के कैंटीन, पेवमेंट, गार्डन, सब जगह ऐसा लगता जैसे पौधे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजा रहे हैं। मैं एक अलग दुनिया में थी। वो मुझे कभी अलग तरह से ट्रीट नहीं कर रहा था, वैसे जैसे सब मुझको कहते थे ना, मिस मैच्योर। मेरा मजाक बना रहा था, मुझको चिढ़ा रहा था, और यही सब मुझको अच्छा लग रहा था। दोनों साथ साथ क्लासेस बंक करते, फिर कॉलेज के पीछे वाले पार्क में कभी अमरूद तोड़ के खाते, तो कभी मैं प्रोफेसर्स की नकल उतारती और दोनों हंसते रहते। यही सब तो करना चाह रही थी मैं। मस्ती, मजाक, थोड़े नियम तोड़ना, रात को उन सभी अटपटे कामों की लिस्ट बनाना और अगले दिन उन सब का मजा लेना। पर अंग्रेजी वाले बोलते हैं ना कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। मुझे भी यही लगा कि मेरी ये मौज मस्ती कहीं सिर्फ कुछ समय के लिए ही तो नहीं है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी ओए पिंक सलवार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नेहा जी कहलाने वाली नेहा को एक ऐसे लड़के से प्यार हो गया जो उसको औरों की तरह ट्रीट नहीं करता था। वो उसका मजाक उड़ाता था, उसको चिढ़ाता था, और दोनों एक हसीन कैंपस लव स्टोरी के किरदार बन रहे थे। लेकिन नेहा इस बात से डरी भी हुई थी कि कहीं ये लम्हे थम न जाएं। अब आगे। मेरे लिए सिर्फ समय नहीं बदल रहा था, बल्कि मैं बदल रही थी, और मेरी सोच भी। जिन चीजों से मुझको आज तक चिढ़ रहती, मैं अब वही सब करना चाह रही थी। वो सारी हरकतें जिनसे मुझको डर लगता था, मैं उन्हीं चीजों में एक नया रोमांच और रोमांस महसूस कर रही थी। मुझे अब नहीं लगता था कि मैं कम सुंदर हूं या मुझ में दूसरी लड़कियों की जैसी बात नहीं है। अब क्लास में कम और कॉलेज गार्डन में ज्यादा मन लग रहा था। कैंटीन में लोगों की निगाह से छुपकर सबके सामने उसको आंख मारने की हिम्मत आ गई थी मुझ में। कितनी बार टेबल के नीचे उसके पैरों पे अपना पैर भी मारा था। एक बार तो चलती बस में मैंने विक्रम को पैर मारा तो बगल वाले अंकल मुझको देखने लगे गुस्से में। थोड़ी देर में विक्रम ने कान को बताया, तुम्हारे पैर ने अंकल को अपना शिकार बना लिया था। आपका निशाना चूक गया मैडम। उस एक पल में मैंने उम्र भर की हंसी जी ली थी। एक शाम अपने रूम में पहुंची थी कि हॉस्टल की कुछ लड़कियां किसी बात पे मेरा ही जिक्र कर रही थी। ये नेहा ठीक नहीं कर रही है। मुझे पता है कैसे उसने विक्रम पे डोरे डाले। नेहा को लगता है कि वो उसके साथ हमेशा रहने वाला है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। रिंकी के ऐसा कहने पे शिल्पा, उर्मिला, नंदिनी और हॉस्टल की कई लड़कियां बात बढ़ाने लगी, और फिर सबने मेरी आहट के बाद देख लिया मुझको। रिंकी मुझको समझाने लगी, नेहा जी आप खुद ही सोचो, कॉलेज का हैंडसम हंक आप जैसी बहन जी टाइप के साथ क्यों घूमेगा? ये प्यार व्यार करेंगी तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, चाकू तलवार सब मारने जैसा होगा। नेहा जी बुरा मत मानिएगा, पर आप जैसी लड़कियां अरेंज मैरिज के लिए हैं बस। कहां इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़े हो? उन सब के इन तानों से मेरे मन के सवाल बढ़ते जा रहे थे और कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था। इधर विक्रम का नंबर मेरे फोन पे डिस्प्ले होने लगा। मैं चाह के भी उसका फोन उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। बहुत सारे सवाल, उनके अजीब व गरीब जवाब, उससे ज्यादा अजीब तर्क मेरे मन को घेर के खड़े हुए थे। पूरा हॉस्टल अपनी मुश्किलें लेके मेरे पास आता था, और आज यही हॉस्टल मेरी मुश्किलों का कारण बन गया था। वो रात स्याह थी, स्याह ही रह गई। पिछली सुबहों की तरह मुझे अगली सुबह का इंतजार नहीं था। मैं अपने इनबॉक्स के पुराने मैसेज देखने लगी। सिर्फ मैसेज नहीं थे वो। बीते दिनों में मेरे चेहरे पे जब जब मासूम मुस्कुराहट सजी थी, उसका लेखा जोखा थे वो। एक एक करके सारे मैसेज डिलीट कर दिए। मैं जान गई थी कि मैं खुशियों के जिस पौधे को रोपने का सपना देख रही हूं, वो पेड़ बनने से पहले ही मॉडर्न लाइफ की आंधी में बिखर जाएगा। मैं सोचने लगी कि कितना सही कहती है ना रिंकी, उर्मिला और नंदिनी की विक्रम और मेरा कोई मैच नहीं है। मैं ही ऐसे सपने बुन रही थी जिनके पूरे न होने पे मुझे को दुख पहुंचने वाला था। यह हालत ऐसी थी कि जैसे किसी फूल को बहुत दिनों से सींचा हो और आज गुलदान को खाली ही कर देने का मन हो। बस मैंने अब मन में तय कर लिया था कि मुझको इस बेमेल जोड़ी के मेल का ख्याल निकाल देना है मन से। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य हिमांशु सिंह की लिखी कहानी ओए पिंक सलवार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नेहा को एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों का स्वभाव अलग अलग था, जिसकी वजह से लोग ही उन पे हंसने लगे। इस पे नेहा को बहुत बुरा लगा और वो अपने मन को समझाने लगी कि विक्रम और उसका साथ रहना गलत है। अब आगे। जो बात परेशानियों के दस्तखत के साथ मेरे मन पे बार बार चस्पा होती जा रही थी वो ये कि लोग मेरे साथ साथ विक्रम का भी मजाक उड़ा रहे थे, उससे भी उलाहने मार रहे थे, और इन सब में मैं अपने प्यार की खिल्ली उड़ते नहीं देख सकती थी। दिमाग और दिल की बहस में मैंने दिमाग का ही साथ दिया। खुद को समझा लिया था मैंने कि नेहा, तुझको हमेशा याद रखना है कि अपने दायरे में रह के ही जिंदगी को आगे ले जाना है। इसको भूल के अपनी राह बनाएगी तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। अपने जैसे लोग, अपनी जैसी लाइफस्टाइल, यही थी मेरी दुनिया, और मुझे इसी दुनिया में सिमटना था। बस 2 महीने की तो बात थी। इसके बाद प्लेसमेंट, और फिर सब अपने अपने रास्ते निकलने वाले थे, हम दोनों भी। विक्रम से दूर होने की कोशिश में मैंने प्लेसमेंट और इम्तिहान की तैयारी के बहाने उससे बात करना कम कर दिया। सोच लिया था कि अब जो हो भगवान के हवाले, वही सब कर लेंगे। वैसे भी किसी ने कहा है कि मन का हुआ तो अच्छा, मन का ना हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि जो आपके मन का नहीं होता वो ईश्वर के मन का होता है, और वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। मैं अपने प्यार को भूल तो नहीं सकती थी, पर संभल जरूर सकती थी। मैं न चाहते हुए भी खुद को यह समझाने में कामयाब हो ही गई कि मैंने अपनी ही गलती और नादानी से एक सपनों की दुनिया गढ़ी थी। उस पे अब हकीकत के थपेड़े पड़ते ही वो ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। फेयरवेल की उस हसीन और रंग बिरंगी शाम में, जहां सब अपने बीते दिनों की यादें तस्वीरों में कैद कर रहे थे, मैं अपने मन के फ्रेम में सजी सबसे खूबसूरत तस्वीर को बाहर निकाल रही थी। आखिरी तस्वीर विक्रम के साथ खिंचवाते वक्त मैंने उससे कह दिया था कि 2 अलग अलग सड़कें किसी चौराहे पे मिल भी जाएं तो उनको मिलने के बाद खुद अलग होना पड़ता है। हम दोनों भी ऐसी ही अलग अलग सड़कें हैं। लोगों से बात करना तुम्हारा शगल है, पर मेरी कमजोरी। तुम तूफान को थामे एक सागर हो, पर मैं एक ठहरी हुई नदी हूं विक्रम। मैं वो अंग्रेजीदार लड़की नहीं हूं जो तुम डिजर्व करते हो। हमको अलग हो जाना चाहिए। आज उस दौर को 4 साल बीत चुके हैं, तो इस साल कॉलेज फेस्ट के इनविटेशन कार्ड को देख के यादों के संदूक में कैद ये कहानी बाहर आ गई। सोचा नहीं था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जहां यह कार्ड बिसरी यादों की बर्फ को पिघला देगा, जिसकी बूंदें चेहरे पे नमी ले आएंगी। इस बार फेस्ट में जज बनाया गया है मेरे ही पति को, विक्रम को। बस इतनी सी थी ये कहानी।